और मेरे देवदास पारो कैसे हो? बेवकूफ बन गए हैं? रो रहे हो, फिर रहे हो, टूडी टूडी भाग रहे हो मैदान में हैं? ट्रेन की तरह छुक छुक दौड़े जा रहे हो। अरे मेरा अर्जुन गया, अरे मेरी सिमरन गई केले लेके। ये क्या है? ध्यान से तसल्ली से बैठो, सिमरन आ जाएगी केले लेके और तुम्हारा पोपट लाल आ जाएगा छतरी लेके। टेंशन ना लो। 24 घंटे इग्नोर करने वाले का बाप भी रोएगा। कैसे रोएगा? ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नोर कोई हमें क्यों करता है उस कंडीशन पे तुम चीजों को अप्लाई करना सीखो। क्या पता तुमने कुछ गलतियां करती हो जिसकी वजह से तुम्हारे पार्टनर के माइंड में ये आ गया हो कि यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं रहा, तो मैं क्यों समझू। आ जाता है किसी किसी के माइंड में तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छे चलते हुए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मेरी देख रहे हो, किसी और की देख रहे हो। मैं हमेशा क्या कहता हूं, जो टाइम तुम्हें दे रहा है तो उसकी तुम्हें वैल्यू करनी है, ना कि तुम्हें ये फील करवाना है अरे यार ये तो वैल्यू कर रहा है, कॉल पे कॉल कर रहा है, मैसेज कर रही है, अब तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, नहीं रह सकता, मैं जैसा चाहूंगा वैसे इसको अवॉइड करूंगा, ठीक है, ये तड़प जाएगा तड़प जाएगी। ऐसा नहीं यार। ये तुम अगर हरकतें करोगे तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ ही देगा। वो भी ये समझेगा क्या है यार, इसके पीछे भागने से कोई मतलब तो है नहीं, ये समझ तो रहा नहीं है। तुम उसको अपने बिना रहना सिखा रहे हो। कोई अगर टाइम वगैरह दे रहा है तो वो तुमसे प्यार कर रहा है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अब तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो और तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हें नहीं समझ रहा, तो वहां तुम्हें थोड़ा सा लिमिट का टाइम दे देना चाहिए। क्योंकि अब आपको पता है आप ज्यादा टाइम दे रहे हो और वो ज्यादा अवेलेबल आपके पास नहीं होना चाह रहा, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि प्यार कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, अब कई लोग रहते हैं जो टाइम बहुत ज्यादा देते हैं बट उनका पार्टनर उनसे टाइम लेना भी चाह रहा है ना, या चाह रही है वो उन्हें टाइम देते, तो वहां एक अंडरस्टैंडिंग है। कई मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे, मेरे दोस्त वगैरह को देखे, आज उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो गए, वो घंटों लगे रहते हैं, ठीक है, अपना काम भी करते हैं, कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, या तो वो कर लेंगे या वो लड़की कर लेगी या लड़का कर लेगा। उनके माइंड में ये नहीं है मैंने कॉल करा इसको करना चाहिए, उनके माइंड में ये कोई भी कर लो कॉल करना है। ठीक है, एक होता है। कई लोग सोचते हैं यार क्या है, दिन भर कॉल कर रही है, मेरे को बात नहीं करनी, तो यार वो फ्री नहीं है, वो लड़का वो लड़की फ्री नहीं है, वो तुमसे प्यार कर रहा है इसीलिए कॉल मैसेज कर रहा है, तो वहां वैल्यू कर लो। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम, या गर्लफ्रेंड कहते हैं तुम बेले हो, तुम दिन रात कॉल मैसेज करते हो, मेरे को नहीं पसंद, तो वहां तुम लिमिट के कर दो, क्योंकि वो तुमसे इरिटेट हो रहा है, हो रही है। कोई अगर ऐसे कहते ना यार क्या इतने दिन रात कॉल करती रहती है, करता रहता है, मेरे को नहीं बात करनी ना, तो वहां समझ जाओ कि तुम उसको इरिटेट कर रहे हो। अगर ये वर्ड उसके मुंह से निकल गए तुम्हारे पार्टनर के, अगर ये वर्ड नहीं निकलते तो टाइम दो, अगर ये वर्ड निकल जाते तो टाइम को कंट्रोल कर लो, फिर आपको लिमिट का देना है, क्योंकि वहां तुम्हारे प्यार की वैल्यू कम है। ठीक है, तो लिमिट का देना है। दूसरी चीज, कुछ चीजें हो सकती है कि उसने आपको मना करा हो कि तेरे को इन लड़कियों से लड़कों से बातें नहीं करनी, तेरे को इनको फॉलो नहीं करना, वहां नहीं जाना, आपने उसके लिए सब दोस्तों वगैरह को छोड़ दिया। ठीक है, अब आपकी जिंदगी में बस आपका पार्टनर रह गया, आप 24 घंटे उसके ख्यालों में खो रहे हो, मर रहे हो, तड़प रहे हो, उसका वेट कर रहे हो, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, आप घूमो फिरो, दोस्तों को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, बट यार एक हरकत मत कर देना, इससे रिलेशनशिप मैंने खत्म होते हुए देखे। कई लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त के साथ पिक डाल देते हैं, ठीक है, लड़कियां लड़कों के साथ डाल देंगी, लड़के लड़कियों के साथ डाल देंगे। मैं कभी ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ तुम घूमने फिरने जा रहे हो, ग्रुप में हो, लड़के लड़कियां साथ में हो तो डाल दो, बट किसी पर्टिकुलर तुम लड़के के साथ पिक डाल रही हो या किसी लड़के के साथ पर्टिकुलर पिक डाल रहे हो, तुम्हारा जो रिलेशनशिप झंड हुआ पड़ा है ना, पूरा खत्म हो जाएगा। प्यार एक झटके में खत्म हो जाएगा। कैसे? अब तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, बट सामने वाले के माइंड में ये आएगा यार ये कितने वो मजे ले रही है, ले रहा है, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, दोस्तों के साथ लड़कों के साथ घूम रही है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, तो वहां तुम अपने प्यार को खत्म कर लेते हो। ये एक गलती की वजह से प्यार झंड हो जाता है। हमेशा मैं क्या कहता हूं, तुम घूमो फिरो, खुद की पिक डालो, खुद के स्टेटस डालो, बट ये नहीं है तुम कबाब में दोस्तों को लिया हो, ठीक है, लड़के को टपका दिया, लड़की को टपका दिया, फिर वो ऐसा तुम्हें टपकाएगा कि छोड़ के चल जाएगा, चल जाएगी। कई रिलेशनशिप ऐसे झंड भी हुए। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो यार। दोस्त देखो जरूरी है, ठीक है, बट यार एक प्यार एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे साथ नहीं रह रहा तो क्या करोगे फिर तुम बताओ। वो प्यार लॉयल है तुम्हारे लिए और उसको किस चीज़ों से प्रॉब्लम है, चलो तुम्हारे दोस्तों से प्रॉब्लम ये है, तुम लिमिटेड कर दो ना चीज़ें, क्योंकि लाइफ तुम्हें अपने प्यार के साथ गुजारनी है, उसके साथ तुम्हें मेंटली अटैच होना है, फिजिकली अटैच होना है, फैमिली बनानी है, उसके मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा, है ना, एक रियलिटी है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें मैनेज करनी पड़ती है। दोस्त है उनसे बस हाय हेलो, काम पड़े उनको, उनकी हेल्प करो। तुम्हें डेली डेली अगर तुम इन्वॉल्व हो रहे हो दोस्तों में तो तुम्हारा फॉल्ट है यार, इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्यार का एक कद अलग होता है, दोस्त का एक कद अलग होता है। अगर रिलेशनशिप में यूं लग रहा है खराब हो रहा है दोस्त की वजह से, तो अपने दोस्त का लिमिट
उतने टाइम तुम्हें डिसाइड करना चाहिए। अब डेली डेली तुम लग गए बात वगैरह करने, ये करने, है ना, मैसेज करने, कॉल करने, तो यार तुम्हें पता है तुम लड़की हो, अब लड़के से तुम बात कर रहे हो तो बॉयफ्रेंड तो थोड़ा बहुत तो करेगा ना, तो हर चीज़ें लिमिट में कर दो तो सही रहेगी। जैसे प्यार तुम्हें लिमिट में करना है, कर रहे हो ना तुम, तो वैसे वहाँ लिमिट में कर दो। अब कई लड़के हैं जो लड़कियों से लग जाते हैं, भाई तुम्हारी बंदी तो डेफिनेटली जलेगी। तुम बैठे हो, हाँ मेरी वो दोस्त का कॉल आ रहा है, ये आ रहा है, मैं मिलने जा रहा हूँ, डेली डेली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कभी कभार अच्छा लगता है यार। इतना भी मत घोलो अपने रिलेशनशिप में दोस्त वोस्त ये चीज़ें कि खराब हो जाए रिलेशनशिप, तो थोड़ा उसको मेंटेन करके चलो। और ये हरकतें पिक वगैरह डाल के मत से झंड कर लेना, नहीं तो रोते फिरोगे। देखो, और तीसरी चीज ये है, अपनी फीलिंग को कभी शो मत करो। तुमने बता दिया मैं मर जाऊंगा, बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता, तो कई होते हैं भाई लड़के लड़कियां, वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं यार, रखूंगा रखूंगी, फिर वो तुम्हें अवॉइड वगैरह करने लग जाते हैं। एक रियल फैक्ट यही है, अगर घर बैठे इंसान को पैसे मिल जाएंगे, वो जॉब पे नहीं जाएगा, वो वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है, वो पैसे उड़ाएगा। जब पैसे नहीं मिलते तब वो जॉब करने जाता है, तब वो उसकी वैल्यू करता है। अब तुमने सब चीजें बता दी। कई होते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले लड़के लड़के जो समझते हैं कि यार ये मेरे से बहुत प्यार कर रहा है, नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो वो वैल्यू करते हैं, टाइम केयर सब चीजें निकालना जरूरी समझते हैं कि इसको पेन ना हो। बट कई लाइटली लेके तुम्हें छोड़ देते, फिर तुम तेरे नाम बन के लो गई भैंस पानी में, कई सुनील शेट्टी बन जाएंगे, तुम दिल की धड़कन। ये हरकतें होती है, कई पारो बन जाएगी, लाइफ झंड होती है, एक रियल फैक्ट है। तो मैं तो यही कहूंगा, फीलिंग उसको बताओ जो सामने वाला अगर तुम्हें फीलिंग बता रहा हो कि यार मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मेरे को तू चाहिए, उनको फीलिंग बताओ। अब निठल्लों ने कभी शो ही नहीं करी फीलिंग, तुम उनको फीलिंग बता रहे हो, चीजें शेयर कर रहे हो, वो तुम्हारा मिसयूज कर लेंगे ना, फिर तुम्हें कहेंगे जा, उसको खोने का डर ही नहीं रहेगा, मेरे को छोड़ के कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, तो ये चीजें माइंड में आ जाती है, इससे भी रिलेशनशिप झंड हो जाता है। तो उनको बताओ जो तुम्हें फीलिंग शो करे कि हाँ मैं भी नहीं रह पा रहा, नहीं रह पा रही, तब तुम यहाँ बताओगे। अच्छा कोई शो ही नहीं कर रहा, उसको शो मत कर देना, ठीक है, अपनी प्राइवेसी रखना। और एक ये चीज है, ये बड़ी माइंड में आके रिलेशनशिप और झंड हो जाते हैं। कई बना देते बेवकूफ वीडियो कि यार सेक्स अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में वो वाली बॉन्डिंग नहीं रहेगी, पहले वाला प्यार नहीं रहेगा। ऐसा जरूरी है क्या? देखो एक चीज बताता हूँ, रिलेशनशिप में सेक्स जरूरी नहीं भी है तो है भी, ठीक है, सेक्स से प्यार नहीं होता, प्यार हार्ट बीट से, दिल से, रिस्पेक्ट से होता है। बट सेक्स उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता जो फेक लवर होते हैं। कैसे? अब मैं बताता हूँ कि अगर तुम इन लोगों के साथ फिजिकल होते हो तो डेफिनेटली उनका प्यार खत्म है, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगे। जो बस तुमसे 24 घंटे बात करेगा, सेक्स की बात करेगा, वीडियो कॉलिंग सेक्स करेगा, ठीक है, न्यूड पिक वगैरह की डिमांड करेगा या करेगी, तो वहां उसको नीड है किसकी? एक पर्टिकुलर चीज की, फिजिकल की। तो जैसे वो फिजिकल हो रहा है या हो रही है, फिर उसकी नीड खत्म हो जाती है, तो वहां उसका प्यार खत्म होना है। अब कोई बंदा या बंदी बेचारा कर ही नहीं रहा, शराफत की मूर्त है, वो बिल्कुल शांत बैठा है, बस वो अपने फ्यूचर की खुद की बातें कर रहा है, फैमिली वगैरह ही कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तुम मिलते हो, इंटीमेट वगैरह हो रहे हो, फिर तुम टैग लगा देते हो अरे यार फिजिकल होते तो प्यार कम हो जाएगा, ये वो। यार एक बात बताओ, उस बंदे को या बंदी को नीड ही नहीं है सेक्स की, ठीक है, उसने कभी बात नहीं करी, ना न्यूड पिक की डिमांड करी, ना तुम्हें फोर्स कर रहा है, ना कर रही है, फिर उसका प्यार कैसे कम हो जाएगा? उसको तो उस चीज की नीड ही नहीं है। जिसको नीड नहीं है तो वो कैसे प्यार कम कर देगा? उसको नीड है तेरे सहारे की, तेरे टाइम की, तेरे केयर की, तेरी लॉयल्टी की, ना कि उसकी नीड है फिजिकल की। फिजिकल की नीड होती तो वो बंदा तेरे से 24 घंटे सेक्स की बातें करता है, ऐसे वैसे, ऐसा, घोड़ा बग्गा तेल, बहुत सारी चीजें हो जाती, तो आपको वहां समझ आ जाता है यार 24 घंटे फिजिकल इंटीमेट की बातें कर रहा है, कर रही है, पर वो बंदा या बंदी कर ही नहीं रही, तो ऐसी चूतिया वीडियो देखने से क्या मतलब है? हाँ, जो 24 घंटे यही उनके माइंड में यही भरा हुआ है, फिजिकल वगैरह ये चीजें, तब तुम्हें उन लोगों के साथ फिजिकल नहीं होना, वहां प्यार खत्म है। पर कोई कर ही नहीं रहा, उसको तो टैग मत लगाओ, उसकी तो लाइफ मत झंड करो, ऐसे इंसान बोर होकर छोड़ देता है। तो इग्नोर के यही कुछ रीजन है, इनको ध्यान रखो, कोई इग्नोर नहीं करेगा, चीजें अच्छी होंगी और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ आई होगी, पॉइंट करना और ऐसे अपने रिलेशनशिप को बेटर देन बेटर करना। बाय, टेक केयर।